हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ चुके हैं इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो आप क्लास 11th में भी डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में भी चैप्टर 5 में आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको ये चीज पता है, हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा। अब चेंज किसके कारण आ रहा है? क्योंकि आप x में चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि y जो है ये डिपेंड कर रहा है x पर, ठीक है ना भाई। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, ठीक है, और अगर आपने x की वैल्यू रखी 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी, यानी यहाँ पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो x है आपका, ये x जो है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या रहेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है ये रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि x में अपन चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज हो रहा है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव समझ चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको दिया है तो उससे उल्टा जाकर हम फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके, क्योंकि इन दोनों की जरूरत इस चैप्टर में आपको पढ़ने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेटिव भी आना चाहिए और इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। अब जरूरी नहीं है कि y या फिर x ही है, अभी जनरली हम y और x लेकर चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है यहाँ पर y इक्वल टू 2t, तो इस t पर डिपेंड कर रहा है y, तो t इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम y x ले रहे हैं तो यही रहेंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन जनरली जब हम पढ़ते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेकर ही चलते हैं, तो x में चेंज करते हैं तो y में चेंज होता है, ठीक है। मतलब x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। सिर्फ समझाने का एक तरीका है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम किसी वेरिएबल को किस बेस पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2t है, तो t अगर आप 1 रखते हो तो y कितना आ जाएगा? 2 1 2, यानी t जो है ये इंडिपेंडेंट है और y है डिपेंडेंट किस पर? t पर, ठीक है, क्लियर। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में भी आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं और क्लास 12 में चैप्टर 5 में और 6 में भी आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन चैप्टर 7 में हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या चीज होती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशंस बताने की तो आपको जरूरत है नहीं, इक्वेशंस आपको पता है कि इक्वेशन किस तरीके से होती हैं। तो हमको ये चीज पता है कि किसी भी तरीके के कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इक्वल टू 4, बीच में क्या लगा? इक्वल। तो बीच में इक्वल लग गया, मतलब ये इक्वेशन हो गई। अब ये किसी भी तरीके की इक्वेशन हो सकती है। मान लीजिए e की पावर x प्लस लॉग x इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हो सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ साइन एक्स कर देते हैं हम, साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो इस तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं। अब मान लीजिए ये क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। अब मान लीजिए हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, इन वेरिएबल एक्स वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से इक्वेशन होती है। लेकिन अब हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंशियल इन्वॉल्व रहेगा, यानी जिस तरीके से यहाँ पर वेरिएबल का काम x कर रहा है उसी तरीके से यहाँ पर वेरिएबल की तरह ही काम करेगा आपका डिफरेंशियल। अब जो डिफरेंशियल होता है उसको आप जनरली dy बाई डी एक्स से शो करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस तरीके से आपके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब इन्हीं में आपकी इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए, तो वो हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू अगर 0 लिख दिया,
तो ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जिस तरीके से नॉर्मल इक्वेशन होती है उसी तरीके से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बस इसमें डिफरेंशियल आ जाता है, डिफरेंशियल आ जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, राइट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि इसको सिंपल शब्दों में क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं, और फिर एक बार उसको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल शब्दों में इसको लिखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव्स रहें, डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स रहें ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो चीज अभी हमने स्टार्टिंग में समझी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर हो रहा है, तो उस तरह के डेरिवेटिव्स अगर यहाँ पर इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है और इस तरह का डेरिवेटिव यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ये रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। और भी कई सारे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस तरीके से जो इक्वेशंस रहेंगे ये रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की होती हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक ही तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पढ़ना है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। देखिए, एक होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे। जैसे कि ये हमारे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और यहाँ है डी वाई बाय डी टी प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं जिनके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस रहेंगी, मतलब कि अलग अलग रहे, यानी यहाँ तो सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, अगर और भी किसी का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो वो भी x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, यानी एक ही, जरूरी नहीं है कि x। अब मान लीजिए इसकी जगह ये भी हो सकता है ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी वाई बाय डी टी इक्वल टू 0। तो सेम होना चाहिए, बस जो भी रहे वो सेम होना चाहिए उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में, यानी जो भी डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पर वो एक ही किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ये कहलाती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, वो रहेंगी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि हम इनको ये बोलेंगे नहीं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बार बार, अब सिलेबस में तो एक ही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। कि भाई अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लेकिन कैसा डेरिवेटिव? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है, इस तरह का अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में, मतलब वो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये आपके सिलेबस में है नहीं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हो रहा है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ओके, क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका नोटेशन कि इसको शो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये भी अपन देख चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी कुछ और अलग अलग तरीके हैं जिनको समझना जरूरी है, तो उनको भी अपन समझ ही लेते हैं कि तो नोटेशंस की अगर बात करें तो आपको ये चीज़ पता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको हम वाई डैश से भी शो कर सकते हैं और वाई 1 से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है तो इसको वाई डबल डैश
से शो कर सकते हैं और इसको y2 से। इसी तरीके से अगर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब आता है तो इसको y ट्रिपल डैश और इसको y3 से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए जब तक ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक होता है तब तक तो हम डैश लगा सकते हैं आराम से, लेकिन अगर ये जो डेरिवेटिव है ये ज्यादा बार अगर हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर y d12 y बाय डी एक्स 12, तो ये जो डैश है आप ये 12 टाइम लगाएंगे क्या, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो डैश वाला जो नोटेशन है ना ये वाला, ये सिर्फ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक शो करना ठीक है, बट अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो फिर हम ये y1 y2 y3 यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है d12 बाय dx12, तो इसको y12 से शो कर देंगे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इसका नोटेशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि y ट्रिपल डैश प्लस y2 प्लस y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस ये y2 है मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्लस y अकेला इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसी तरीके से दिए रहेंगे, तो आपको खुद से समझना होगा कि ये क्या है आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 है मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इनका नोटेशन क्या होता है, और यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर 9 में, ये रहेंगी आपकी सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर, ठीक है, नोटेशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है और अगर हमसे पूछा जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो बहुत ही सिंपल है ये समझ लीजिए कि अगर इसको आप समझ जाते हैं तो ये मार्क्स जो हैं आपको बड़ी आसानी के साथ मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपको कैसे बताना है, आपको ऑर्डर देखना पता है कि मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो ये कैसे देखते हैं, ये देखना अगर आता है तो ऑर्डर आप बड़े आराम से बता देंगे बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये चीज तो आपको पता है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो चीज मैंने नहीं लिखी है, मेन चीज है ये ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि उस इक्वेशन में किसी भी फंक्शन का यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, बस ये देख लीजिए आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हम समझेंगे यहाँ पर कि ऑर्डर देखना कैसे है, मेन वही काम है। तो ये पहली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, इक्वल टू e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, दैट्स इट, खत्म, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसी का ऑर्डर देखना है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, तो ऑर्डर हो गया 1। अब सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी डिफरेंशियल जो हुआ है सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बस यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, 2 बार हुआ है यहाँ पर डिफरेंशियल, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ थर्ड वाली पे आते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा, क्योंकि जनरली यहीं पर कंफ्यूज होंगे कि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री तो कुछ भी नहीं है, तो यहीं से ऑर्डर दे देंगे, ऐसा नहीं। हमको सिर्फ क्या देखना है कि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है इस इक्वेशन में। तो आप देखेंगे इसको, अगर आप देखें तो ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ। अब इस पर डिग्री कुछ भी लगी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि डेरिवेटिव सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है। तो यहाँ तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम्स वाला है ये, यहाँ पर आए तो ये देखा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो है यहाँ पर ये है 3 बार डेरिवेटिव फाइंड हुआ है जो भी पर्टिकुलर आपका फंक्शन है यानी y है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए डिग्री यहाँ पर कुछ भी लग रहा है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री 3 है यानी इसकी पावर में 3 है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमको सिर्फ क्या देखना है कि डेरिवेटिव सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है,
दैट्स इट, ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 3 बार हुआ है, मतलब इसी के साथ में है, लेकिन कौन सा डेरिवेटिव ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड हुआ है, 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, लेकिन है वही एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस पर स्क्वायर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमने देखा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे ज़्यादा 3 बार डेरिवेटिव फाइंड हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक, क्लियर। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल इसको भी देखें, तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर वाई, यहाँ तो डेरिवेटिव है ही नहीं। यहाँ देखा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखा डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों जगह जो डेरिवेटिव है वो एक ही बार हुआ, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इस पे स्क्वायर लगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी जो भी डेरिवेटिव है, वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर का, यानी कितनी बार डेरिवेटिव फाइंड हुआ है। तो एक बार ये भी एक बार है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ऑर्डर फाइंड करना इतना सिंपल है, सिर्फ आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है उसका। तो यहाँ पर एक ही बार हुआ था हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट 2 बार हुआ था, यहाँ पर 2 और ये 3 बार हुआ था हाईएस्ट, यहाँ पर भी 3 बार डेरिवेटिव हुआ था, यहाँ पर दोनों जगह देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार हुआ था डेरिवेटिव। दैट्स इट, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री। सो अब हम नेक्स्ट चीज समझने वाले हैं, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी दिक्कत वाली है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, और इसी में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, और है बहुत सिंपल। बस कुछ 1-2 चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलना बड़ा आसान है। देखिए, अगर आपको ऑर्डर फाइंड करते आ गया तो ऑर्डर वाला जो टर्म है उसी से डिग्री मिलती है, लेकिन डिग्री में कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस का अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो की पॉइंट है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें ना, तो जो भी यहाँ पर इक्वेशन रहेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, सीधी सी बात है। जो भी इक्वेशन रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल, आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल थोड़ा सा हम जैसे अभी तक पढ़ते आए वैसे देखते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोई भी नंबर आ गया, कोई वेरिएबल आ गया, ठीक है, और उसमें कुछ भी ऐड हो गया, मान लो हमने y ऐड कर दिया, या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इस पे स्क्वायर लग गया, इक्वल टू 0 लग गया। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग वेरिएबल्स और कुछ नंबर्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो हम नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल बनता है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब जो भी वेरिएबल्स हम यूज करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के हिसाब से रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी डेरिवेटिव यूज होना चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो अगर इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल बनता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको भी हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई नंबर लिया, हमने लिया 5, ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया इसके मल्टीप्लाई में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल और जो नंबर्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको आप आपस में ऐड कर पा रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो भी डिग्री आएगी इन सभी की, ये एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो कई जगह आप देखेंगे, अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कई जगह ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बट कई बार ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ देख के हमको आंसर नहीं करना है डिग्री वाले टर्म्स में। अगर हमको वहां पर दिख रहा है कि अगर हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं तो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाने की कोशिश करना है, नहीं बनता है तब उस कंडीशन में हम उसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर डिग्री, तो हम जब पॉलिनोमियल फॉर्म में ही नहीं है तो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो डिग्री फाइंड करने के लिए पहला काम क्या है कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा जैसे डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0,
ठीक है, यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसमें ये जो चीज रहेगी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम डिग्री बता सकते हैं, अदरवाइज डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम किस तरीके से देखेंगे ये पॉलिनोमियल है। पहली चीज तो ये कि जो भी डिफरेंशियल्स रहेंगे आपके, देखो ये किसी के अंदर नहीं है, ये अपना अलग है। ये जो dy बाई डी एक्स है ये अपना अलग है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है, डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स ये अपना अलग है, इसके साथ प्लस y है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो dy बाई डी एक्स है वो अलग अलग होना चाहिए, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। अब अंदर का मतलब क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम साइन एक्स लिख रहे हैं ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 लिख दिया, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल हमारा हो सकता है। अब इस x की जगह पे अगर मान लीजिए हमने लिखा साइन dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, बट यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो साइन के लिए थीटा का काम कर रहा है। तो इस तरह की जब कंडीशन आएगी, अगर dy बाई डी एक्स किसी के अंदर आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं रहेगा, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और इसकी जगह अगर साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स भी आ जाता है तब भी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं रहेगा। मतलब कि dy बाई डी एक्स किसी की डिग्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के डिवाइड में नहीं होना चाहिए, और किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी का थीटा का काम नहीं करना चाहिए। बस इतनी कंडीशंस हैं। एक तो ये आ गया आपको समझ में कि साइन dy बाई डी एक्स ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं रहेगा। बस ये देखना है कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहीं से हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो dy बाई डी एक्स है ये अपना अलग नहीं है, ये साइन के अंदर है। यानी कि dy बाई डी एक्स पर हम साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अब अगर नहीं है तो इसको क्या बना सकते हैं हम, तो बनाने की कोशिश करना है हमको। अगर बन जाता है तब तो हम डिग्री बता देंगे, अगर नहीं बनता है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो कई सारे ऐसे केस होंगे कि देख के आपको लगेगा कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या हम इसको बना सकते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, ये अपना साइन dy बाई डी एक्स एज इट इज है इक्वल टू, ये प्लस का x उधर गया तो माइनस का x हो गया कि नहीं। अब dy बाई डी एक्स यही रहेगा, और ये साइन अगर उधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस x हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप देखें ये dy बाई डी एक्स अपना अलग हो गया, यानी किसी के पीछे नहीं होना चाहिए, सभी से पीछे छूटा हुआ होना चाहिए इसका। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब ये इसकी डिग्री आप बता सकते हैं, तो ऐसे देखना है हमको। अगर इस x की जगह पे, अगर इस देखो यहाँ तो x था इक्वल टू 0 था, तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल फॉर्म। अब मान लीजिए अगर इस x की जगह पे, जैसे ये साइन dy बाई डी एक्स, अब इस x की जगह पे अगर dy बाई डी एक्स होता तो इसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बना पाएंगे। अगर आप ट्राई कर लीजिए, कर लेते हैं अपन, तो ये dy बाई डी एक्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का dy बाई डी एक्स, ये साइन उधर जाएगा तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स माइनस dy बाई डी एक्स। तो अभी भी आपका जो dy बाई डी एक्स है ये साइन के अंदर ही आ रहा है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी रहेंगी जिनमें आपका साइन जो डेरिवेटिव है वो फ्री हो जाएगा, और कुछ कंडीशन ऐसी रहेंगी जिनमें dy बाई डी एक्स जो है वो फ्री नहीं हो पाएगा। तो जब फ्री नहीं है मतलब वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, और अगर फ्री है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ गई बात। डिग्री का खासकर ध्यान रखना है कि एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। कई बार इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी तो इंटीजर वैल्यू बना सकते हैं क्या, ये देखना है। आप देखिए एक केस आप ये समझ चुके कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं था, क्योंकि dy बाई डी एक्स आपका किसी चीज से फ्री नहीं है, साइन के अंदर आ रहा है ये, ठीक है ना। हमको पॉलिनोमियल फॉर्म हमारा क्या होता है कि भाई ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ये एक वेरिएबल अलग है, इस वेरिएबल पे स्क्वायर लगा है, 2 का मल्टीप्लाई है, ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। बट यहाँ पर इस कंडीशन में ये dy बाई डी एक्स साइन का थीटा हो गया, यानी साइन के अंदर आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर तो ये फ्री हो गया, बट इस कंडीशन में आपका जो dy बाई डी एक्स वो फ्री नहीं हो पाया। तो ऐसे आपको देखना होगा। ठीक है, चलो एक दो चीजें और समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि डिग्री फाइंड कैसे करते हैं। पहले तो हमको क्या देखना है कि भाई पॉलिनोमियल फॉर्म किस तरीके से होता है। पहली कंडीशन यही है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए, उसी कंडीशन में आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और इस पे लगा है रूट माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो कंडीशंस क्या क्या है हमारी कि डेरिवेटिव जो है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, फोर्थ रहे, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव रहे वो किसी में ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये डेरिवेटिव है, ये ऐड हो गया किसी के साथ। यहाँ पर इसकी डिग्री जो लगी हुई है ये एक इंटीजर वैल्यू लगी हुई है। कहने का मतलब डिग्री में हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 2 है, ठीक है चल जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स अपने आप अलग है, इधर इसमें से ये माइनस किया हुआ है, इसके साथ कुछ प्लस किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसके साथ किसी चीज का मल्टीप्लाई हो सकता है, इसकी डिग्री एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, इनको ध्यान में आपको रखना है कि अगर आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हाँ भाई आप डिफरेंशियल के साथ किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिग्री में जो भी वैल्यू रहेगी वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तब उस कंडीशन में वो रहेगा आपका पॉलिनोमियल फॉर्म, राइट। ठीक है, बट अगर इससे अलग हटके कुछ आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल बन जाता है ट्राई करने पे तब तो ठीक है, क्योंकि देखना है कई केसेस ऐसे आते हैं कि हम डायरेक्ट देखते हैं, जैसे कि ये केस है, आप देखेंगे कि यहां पर ये तो आ गया dy बाई डी एक्स की डिग्री हाफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसमें कह देंगे कि ऑर्डर तो इसका चलिए 1 है। ऑर्डर कैसे देखते हैं हम, ऑर्डर किसी भी इक्वेशन का हम बता सकते हैं। डिग्री के लिए कंडीशन है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ऑर्डर तो 1 हो गया इसका, लेकिन डिग्री आप बोलेंगे कि क्योंकि इसकी डिग्री जो है ये हाफ है इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। और ऐसा ही नहीं करना है, हमको यहाँ पर ट्राई करना है कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस एक्स उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री हाफ, और ये माइनस का एक्स उधर गया प्लस का एक्स हो गया। अब हम बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, अगर रूट भी लगा है तो लगा रहने दो, इसका मतलब है हाफ। कहने का मतलब मेरा ये है आपको, ठीक है। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हाफ पहले से था, इस पे हमने कर दिया क्या स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई में 2 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, यानी ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आपका अलग थलग है, ये किसी के अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो बस ऐसे आपको देखना है, कई केस ऐसे आएंगे कि आपको देख के लगेगा कि यहाँ पर आपका ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है इसलिए हम डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको एक बार ट्राई करना है कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं, बन जाता है तो वहां पर डिग्री आपको मिल जाएगी, नहीं बनता है तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ओके क्लियर, ठीक है। तो ऐसे केस भी आ जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उनको आपको देखना है। अब मान लीजिए यहां पर अगर आ जाता आपका, यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स होता, तब आप क्या करते, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस का था, चलिए इधर तो एक्स ही रहने दीजिए, पहले तो आप इसको पूरा समझ लीजिए कि ये कैसे करना है। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तब आपको कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने साइन वाला एक कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि साइन के अंदर आपका डी वाई बाई डी एक्स था, तो कुछ कंडीशन में वो फ्री हो जाएगा, कुछ कंडीशन में वो फ्री नहीं होगा। तो अगर लगे तो खैर ये तो वीडियो है तो आप पीछे ले जाके भी देख सकते हैं। तो उन जो ये स्पेसिफिक टाइप के चीजें हैं तो इनको आप अपने पास अलग से नोट करके रख लीजिएगा कि किस किस तरह की कंडीशन अब कंडीशन तो और भी बन सकती हैं, बट अभी मेरे ध्यान में जो जो चीजें आई वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कुछ चीजें आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं दिखेंगी बट इनको आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ओके क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई कि डिग्री की पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री चाहिए तो सबसे पहले जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो डेरिवेटिव है, ठीक है, अब वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, तो जो भी डेरिवेटिव है आप ध्यान से समझिएगा, उस डेरिवेटिव के साथ आप किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, इसके साथ कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट हो सकती है, डेरिवेटिव के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो सकती है, और इसकी डिग्री जो भी रहेगी ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, लेकिन कई चीजों में अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो आपको एक बार देखना है कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं। बन जाता है तो डिग्री रहेगी, मिल जाएगी आपको। अब डिग्री कैसे देखना वो भी हम देखेंगे, डिग्री मिल जाएगी, और अगर नहीं बन पाता है तो वहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए। ठीक है क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि भाई डिग्री हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ये एक एग्जाम्पल है आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। सो यहाँ पर अब हमने बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपका डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो बस ध्यान से समझना एक बार, इसके बाद आपको पूरी कोशिश है कि आपको डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल तो हमारा यही है जो कि हमने लिया था, तो ये तो पॉलिनोमियल है ही, ठीक है। क्या कंडीशन होती है कि भाई अगर आपको डिग्री फाइंड करना है तो डिग्री फाइंड करने के लिए पहली शर्त ये है कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए इन डिफरेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब है, यानी डेरिवेटिव है, ठीक है। इसके साथ प्लस में है एक टर्म। अब ये टर्म को देखें तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पे लगी हुई है डिग्री 2। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर और जो डिग्री रहेगी ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। इस चीज को कहीं पर भी नोट करके रख लीजिए आप कि हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डिग्री बताएं या फिर ऑर्डर बताएं, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, यानी कोई ना कोई नंबर रहेगा, 1 2 3 कंप्लीट नंबर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री 2 है, ठीक है, यानी एक नंबर है, कंप्लीट नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें से ये माइनस किया गया है, ये प्लस किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। अब हमको इसकी डिग्री बतानी, तो डिग्री बताएंगे कैसे? तो डिग्री की पहली चीज तो ये हो गई कि हमको पॉलिनोमियल देखना है कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं। दूसरी चीज ये देखेंगे कि ऑर्डर आप कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, वहीं से आपकी डिग्री आएगी। दूसरी चीज क्या है कि जहां से आप ऑर्डर फाइंड करेंगे वहीं से डिग्री। तो अगर ऑर्डर नहीं भी बोला है तो आप देख लीजिए कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा आपका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर आपने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर पर डिग्री 2 लगी हुई है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है इक्वेशन में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, यहीं से आपको डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर जिसका भी ऑर्डर हाईएस्ट रहेगा वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। तो इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमको नहीं पूछा गया, फिर भी हम बता देते हैं। ऑर्डर कितना है इसका? 3, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, 3 टाइम इसका डेरिवेटिव फाइंड हुआ है। अब इसी पे जो भी डिग्री लगी होती है, कुछ डिग्री नहीं है मतलब 1, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री, इतना सिंपल है। तो पहली चीज डिग्री में देखना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। दूसरी चीज देखना है कि जहां से आप ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं वहीं से उसकी डिग्री आएगी। तो ऑर्डर की जो भी आपकी पावर रहेगी, डिग्री रहेगी, वही आपकी डिग्री रहेगी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। सेकंड पे आते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि सबसे पहली चीज अगर डिग्री बताना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर हमको देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें ये डेरिवेटिव है, इस पर डिग्री है 2, ठीक है, कंप्लीट नंबर है, प्लस ये भी डी वाई बाई डी एक्स किसी के अंदर नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये इसके साथ माइनस में रह सकता है, माइनस में, प्लस में, मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस डेरिवेटिव किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव्स, ठीक है, पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी चीज डिग्री फाइंड करने के लिए देखना है कि ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव आपका एक ही बार हुआ है, यहाँ पर भी एक ही बार हुआ है। तो अब आप बोलेंगे कि डिग्री हम यहाँ से बताएं कि यहाँ से बताएं, क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो भाई हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो भी डिग्री रहेगी वही आपकी डिग्री रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो आपका 1 रहेगा, लेकिन डिग्री जो भी हाईएस्ट है, यहाँ पर पावर 1 है बट यहाँ पर तो 2 है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह सेम है। तो यहां से आपका देखो एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो ऑर्डर है वो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो किया क्या जाए? तो कुछ नहीं किया जाए, जो सबसे ज्यादा है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डिग्री हो गई 2, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ऐड हो रहा है देखिए जरा, साइन डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन के अंदर आपका डेरिवेटिव है, अगर साइन एक्स मल्टीप्लाई में होता, अगर कंडीशन होती साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तब कोई भी दिक्कत नहीं थी, तब पॉलिनोमियल हो सकता था। बट यहाँ पर साइन में एक्स की जगह पे, यानी साइन के थीटा की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अब नहीं है तो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि पहले हमको देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बन सकता है क्या। अगर बन सकता है तब तो ठीक है, नहीं बनेगा तब हम देखेंगे कि हाँ भाई अब तो कोई बचा ही नहीं है कोई भी रास्ता, तो डिग्री जो है डिफाइन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अपना अलग है,
इसके साथ प्लस में है एक टर्म, लेकिन जो टर्म है उसमें dy बाई डी एक्स साइन के अंदर आ रहा है, यानी साइन में थीटा की जगह पे आ रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अब क्या इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाया जा सकता है? तो ट्राई करते हैं इसको पहले। तो देखिए यहाँ पर साइड में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्या है, ये dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हमने ये देखा कि ये जो dy बाई डी एक्स है ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स यही रहेगा, ये साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस dy बाई डी एक्स। तो ये वाला साइन हमने फ्री कराया तो ये साइन के अंदर चले गया, मतलब यहाँ पर फ्री होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर dy बाई डी एक्स साइन के अंदर था, अब dy बाई डी एक्स यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर आ गया, मतलब एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिग्री जो है ये डिफाइन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको देख लेना है थोड़ा बहुत सॉल्व करके कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं, क्या हम ये dy बाई डी एक्स है इसको थोड़ा सा अलग थलग कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। अगर फ्री हो जाता है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट करना है अगर आपको, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ये नहीं है, इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ऑर्डर बता देते हैं अपन, ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर तो वही, यहाँ पर भी देखें यहाँ पर भी देखें, ऑर्डर तो बनी है। तो ऑर्डर तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बता सकते हैं, बस डिग्री जो है, डिग्री के लिए जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। तो ये रहेगी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तो ये अपना पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ कर रहे हैं अपन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो है पॉलिनोमियल, तो मतलब इसकी डिग्री हम बता सकते हैं। तो ऑर्डर आप देख लीजिए सबसे पहले, तो ऑर्डर तो इसका 1 है, और ऑर्डर की जो डिग्री है यानी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, खत्म। चलिए अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसका बताना है अपने को, है ना। फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है। तो अब इसमें ऑर्डर अगर आप देखें तो ऑर्डर तो इसका कितना रहेगा, देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस पे डिग्री 3 लगी हुई है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो थर्ड, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, मतलब ऑर्डर हो गया 3। अब डिग्री अगर मिलती है तो डिग्री भी यहीं से मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में देखें तो ये अपना अलग थलग है, अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो क्या रहा है ये देखें। तो ऐड हो रहा है आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की डिग्री में 3 है, यानी एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है। तो हमको यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव रहेगा उसकी जो भी डिग्री रहेगी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर है। इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में तो कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, उसका उसके साथ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसका ऑर्डर हम देख चुके हैं पहले ही, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो ये 3 हो गया। अब इसी पे जो भी डिग्री लगी हुई है, अब डिग्री कुछ नहीं दिख रही है, मतलब क्या है यहाँ पर 1, तो डिग्री 1 हो गई। तो ये नहीं देखना है कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिग्री 3 है, ज्यादा है तो उसको लेंगे, नहीं, जहां से आप ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, जितनी सबसे ज्यादा बार जहां पर भी आपका डेरिवेटिव फाइंड हुआ है वहीं से हम डिग्री फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो अब इस पे आते हैं। तो अब सिक्स्थ जो एग्जाम्पल है, अब डिग्री को हम इसलिए इतना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि इसमें ही ज्यादातर गलतियां होती हैं और है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ लेते हैं तो ये मार्क्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, इनमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई, साइन के अंदर आ गया डी बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये तो अब सीधी सी बात है, आपको दिख गया कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं। अब क्या किया जाए, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बना सकते हैं। तो ट्राई करना है एक बार इसको कि पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर ये बन जाता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो डिफाइन नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर साइड में देखते हैं इसको। अगर आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, साइन डी बाई डी एक्स है, ये माइनस का एक्स उस तरफ जाके प्लस का एक्स हो गया, ठीक है। तो साइन डी बाई डी एक्स
उस तरफ क्या हो गया प्लस का x, ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x रहे इक्वल में, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, बस dy बाई डी एक्स अपना अलग थलग होना चाहिए, ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब इस पे जो भी डिग्री अगर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो इंटीजर वैल्यू, तो बस ये बन गया, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो बस हमको यही देखना है कि अगर पॉलिनोमियल फॉर्म बन जाता है तो आपका काम बन जाएगा, तो यहीं के यहीं नहीं छोड़ देना है इसको। कई केसेस ऐसे आएंगे जहां पर पॉलिनोमियल फॉर्म पहली नजर में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हाँ भाई बन सकता है क्या, तो बन जाएगा कई जगह, और कई जगह नहीं बनेगा, अभी हमने देखा था, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से डिग्री और ऑर्डर बता दीजिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, और डिग्री उसकी क्या है, उस पर डिग्री लगी हुई है 1, खत्म, ठीक है। चलिए अब 7th वाले पे आते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x था, तब तक तो ठीक था, क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x था, तब तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की डिग्री में dy बाई डी एक्स आ गया भाई। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स जो है वो किसी की डिग्री में नहीं हो सकता, ये अलग होना चाहिए, यानी जैसे अभी साइन के अंदर था, यहाँ पर ई की डिग्री में आ गया, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। अब क्या इसको हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस ई को हटाना तो यहाँ पर लॉग लगाना पड़ेगा, तो अब एक तरफ तो लगाएंगे नहीं, तो बोथ साइड हमको लॉग लगाना पड़ेगा, तो लॉग लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने लॉग लिया dy बाई डी एक्स, यहाँ पर लिया लॉग ई की डिग्री dy बाई डी एक्स, बेस ई तो रहता ही है। अब आप देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा लॉग dy बाई डी एक्स। तो बात वही हो गई, यहाँ वाली कहानी बन गई पूरी, यहाँ वाली कि हमने इसको फ्री किया तो ये साइन के अंदर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला dy बाई डी एक्स हमारा फ्री हो गया, मगर ये वाला dy बाई डी एक्स लॉग के अंदर आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप अब समझ गए होंगे कि dy बाई डी एक्स किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अलग थलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी दूसरे टर्म के साथ जैसे y के साथ ये ऐड हो सकता है, किसी टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर y इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x इधर अगर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, चलेगा। बट जैसे e की डिग्री में आ गया, log x की जगह पे dy बाई डी एक्स आ गया, ये चीज नहीं चलेगी, ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होता, ठीक है, क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 7th वाला है हमारा, इसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर बता देते हैं, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1, जो डिग्री रहेगी वो नॉट डिफाइन रहेगी, क्लियर, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गई, कि इस तरह की इक्वेशन जिनमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व रहे, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होती है जहां पर जिस तरीके से हमारा वेरिएबल होता है उस तरीके से डेरिवेटिव रहे, तो वो इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। फिर हमने देखा कि भाई अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए सभी जगह। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज नोटेशन हमने देख लिया था, नोटेशन तो बहुत सिंपल चीज है, वो तो आप जो समझ में आ ही गया होगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर, तो ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है, यानी किसी भी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, बस वही देखना है हमको, वही रहेगा अपना ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, भले ही इसकी डिग्री 2 है, इससे हमको नहीं लेना देना है, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, तो यहाँ हुआ है, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। फिर बात आती है डिग्री की, तो यही सबसे ज्यादा थोड़ा सा लेंदी गया होगा, क्योंकि डिग्री को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग ही है। कि पहली चीज तो ये कि भाई अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपको बताना है तो वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इन डेरिवेटिव। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होने की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको पता है, जिस तरीके से वेरिएबल्स नंबर्स यूज होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेटिव यूज होगा उन वेरिएबल्स की जगह पे।
तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव को किसी के साथ ऐड कर लीजिए, डेरिवेटिव के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर दीजिए उसमें से कुछ भी, लेकिन ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए बस। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने e की डिग्री में नहीं होना चाहिए, साइन कहाँ गया यहाँ पर साइन के अंदर है, बट इसको हमने चेंज नहीं कर पाए थे, ये आपने देखा था कैसे हमने किया था, लेकिन ये चेंज हो गया, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी आएंगी जिनको आपको चेंज खुद से करना होगा, कुछ कंडीशन में ये पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कुछ कंडीशन में पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो जहां पर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं रहेगा वहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, और जहां पर चेंज हो गया जैसे यहाँ पर हो गया तो ये यहाँ पर डिग्री डिफाइन होगी। क्लियर, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो हालांकि इससे पहले अभी अपन ने जो समझा डिग्री से रिलेटेड, उसमें ऑर्डर देखा, डिग्री देखी, तो उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये एग्जाम्पल तो उसके आगे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमको यही बोला जा रहा है कि ऑर्डर और डिग्री हमको बताना है अगर डिग्री डिफाइन है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर क्लियर आप देख रहे हैं ये cos x है, ठीक है, cos x अपना अलग है, dy बाई डी एक्स में ये माइनस हो रहा है, dy बाई डी एक्स में से माइनस हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है भाई, डेरिवेटिव के साथ कुछ भी ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर है, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो डिग्री तो फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर बोला है ऑर्डर डिग्री दोनों बताना है, तो बता देते हैं, कुछ नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका dy बाई डी एक्स, यही है, और इसका ऑर्डर क्या है आप देख रहे हैं 1, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, और जहां से आप ऑर्डर फाइंड करते हैं उसी की डिग्री जो होती है वो हमारी डिग्री हो जाती है। इसकी डिग्री कुछ नहीं है मतलब 1, तो डिग्री हो गई इसकी 1, लीजिए खत्म, ठीक है। अब डिग्री हम क्यों बता पाए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ठीक है, चलिए अब सेकंड पे आते हैं। यहां पर हमको देखना है कि भाई ऑर्डर डिग्री दोनों बताना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल देख लो, अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एक्स वाई डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ प्लस में है कोई टर्म, अब क्या टर्म है इसको देख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसी के मल्टीप्लाई में x है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। माइनस किया गया है इसमें से कुछ तो माइनस कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में y है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल अलग थलग है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ रहे, एडिशन में रहे, सब्ट्रैक्शन में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर जो है ये भी अपना अलग थलग है, किसी के अंदर नहीं है। यहाँ पर भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में एक्स वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में है ये, ठीक है, मतलब डिग्री भी आ जाएगी अपनी, ऑर्डर भी आ जाएगा, अपन यहाँ से फ्री हो गए। तो यहाँ से अब अपन देखना है कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर हो गया खत्म। अब जहां से ऑर्डर फाइंड किया है ना वहीं से आपको डिग्री फाइंड करनी है, तो आपको देखना है कि इस पे डिग्री क्या लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पे डिग्री कुछ भी नहीं लगी हुई है, मतलब क्या है 1। तो लीजिए सेकंड वाला भी खत्म, थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाला इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको पता है कि वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, ये है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर है ये ना, वाई पे अगर यहाँ y2 होता तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता, तो ये वाई स्क्वायर ही है, प्लस ई की डिग्री है वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसको देख के ही आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब है ये तो अपना अलग है, इसके साथ प्लस में है वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बट जो ई की डिग्री में डी वाई बाई डी एक्स है ये आपका दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अभी हम देख कर आए हैं कि भाई किसी के अंदर नहीं होने चाहिए, किसी की डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ई की डिग्री में है, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अब क्या किया जाए, तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने के लिए बोथ साइड हमको लॉग लेना पड़ेगा। अब अगर इस ई को हटाना तो लॉग ही तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है, लॉग लेंगे तो ये लॉग के अंदर आ जाएंगे, ये तो फ्री हो जाएगा बट ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ट्राई भी करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन बनाने के लिए, आई मीन पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए, तब भी कोई मतलब का नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये फ्री होगा तो ये जो है ये लॉग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था हमारे लास्ट वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ से डिग्री तो नहीं आएगी। ऑर्डर अगर बताना है तो बता देते हैं। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 टाइम्स हुआ है, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया 3, ठीक है।
लेकिन डिग्री यहाँ पर हम डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस समझ में आई बात? ऑर्डर तो 3 हो गया, लेकिन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसीलिए जो डिग्री रहेगी ये रहेगी नॉट डिफाइंड। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने समझा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं, और डिग्री के लिए मेन कंडीशन ये होती है कि भाई वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल भी किए। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।